आपको हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब है दूरी, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है? दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है? देखिए बेटा, डिस्टेंस किसे कहते हैं? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। माने कोई बॉडी किसी लेंथ को, उस पाथ की लेंथ को ट्रैवल करके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। वाइल मूविंग, बार बार चलते हुए, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बेटा? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के द्वारा, कोई बॉडी के द्वारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पा करके वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ जाए, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे आ जाए, वही क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन उसका कहलाता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में। दूसरा कहते हैं इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर और वेक्टर में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। स्केलर में आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है पॉइंट? डिस्टेंस मेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने कभी भी नहीं देखा होगा -30 किलोमीटर चले गए हम, -50 किलोमीटर चले गए, वो किस में होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव 20 किलोमीटर या 35 किलोमीटर, मानिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव में नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट। उसके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा। कहने का मतलब ये नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। क्लियर? चौथा पॉइंट कहता है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट, कोई सपोज कीजिए कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी मान लीजिए, पहले 2 किलोमीटर ईस्ट चलती है, फिर 3 किलोमीटर वेस्ट चलती है, फिर 4 किलोमीटर साउथ चल जाती है। तो माने कहने का मतलब है इनका जो सम होगा टोटल मिला के हम क्या करेंगे? 2 + 3 + 4 7 2 9 किलोमीटर टोटल आ गया। इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड किया जा सकता है। क्लियर? बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इफ द बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन।
अगर इसमें अलग है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर आता है और रिटर्न होने के बाद दोबारा से यहाँ पर आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अगला क्या कहता है, छठा ये कहता है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। दोनों का यूनिट मीटर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब अगले आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड माने होती है चाल और वेलोसिटी माने होता है वेग। चाल और वेग, चाल और वेग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका आता है, पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड क्या कहती है भैया, स्पीड कहती है बेटा इट इज द डिस्टेंस कवर बाय द पर बॉडी पर यूनिट टाइम। माने आप ये कहता है यह डिस्टेंस जो बॉडी करती है, कवर करती है, वो पर यूनिट टाइम पर कवर करती है, तो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है। हर टाइम पर वो अपनी बॉडी के द्वारा स्पीड को, वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है अलग अलग टाइम, तो वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, चाल कहलाएगी। बट वेलोसिटी क्या कहलाती है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। माने ये भी बात पर यूनिट टाइम पे कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब बहुत छोटे टाइम में बहुत तेज़ी से वो चल करके वो अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। बहुत तेज़ी से चला सून और यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे इनिशियल था, ये फाइनल पोजीशन पे आ गया। कम टाइम में तेज, उसका वेग बढ़ गया, माने उसकी वेलोसिटी अपग्रेड हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे वो चल रहा है, चाल है उसकी। सपोज करो चाल माने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 20 से 40 हुआ, 40 से 30 हुआ, 40 से 80, 80 से अपने फाइनल पोजीशन पे। अब ये कहता है, ये क्या कहता है, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट मैंने बताया था स्पीड कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा। बट वेलोसिटी वेग की वेक्टर क्वांटिटी, माने इसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही मौजूद पाले जाए। अगला देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी नेवर जीरो। माने जो एवरेज स्पीड होगी बॉडी की, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो कभी भी नेवर जीरो नहीं हो सकती। वो 40 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगा, नेवर जीरो, मेंटेन कर रखा। द एवरेज, इसकी एवरेज कभी जीरो नहीं हुई, लेकिन इसकी क्या कहता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी जीरो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। माने ये तो हो सकता है भाई, इसका जो वेग बढ़ा देंगे तो वो 40 से 80 किलोमीटर हो जाएगा और 80 से वो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो जाएगा, बहुत शॉर्ट टाइम में वो पहुंच जाएगा। एनी डाउट, ठीक। अब ये कहता है, अगला कहता है बेटा, स्पीड गिव्स एन आइडिया अबाउट द रैपिडली ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। स्पीड को स्पीड गिव्स देती है हमें रैपिडली, माने आप बैंड करके, मुड़ करके, रैपिडली नीचे रगड़ करके भी, आप लेट करके भी चल सकते हैं, वो भी एक स्पीड में आ जाती है, रैपिडली। वेलोसिटी गिव एन आइडिया अबाउट द रैपिडिटी एज वेल एज द पोजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ द मोशन। उसमें ये देखा जाता है पोजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ द मोशन, बॉडी की क्या पोजिशन है और क्या मोशन है, किसमें, वेलोसिटी में। स्नेक को देखो, सांप रेप्टाइल से तेजी से चलता है, लेकिन अगर वो सीधा चल रहा है तो तेज चलेगा, लेकिन अगर उसे बैंड कर दिया जाए या मुड़ मुड़ के चले, ऐसे चले, तो वो जल्दी नहीं चलेगा। अगर वो सीधा चल रहा है तो चल जाएगा। यहाँ पे
वो कह रहा है। ठीक है, माने अगर सीधा चल रहा है तो तेज़ी से चलेगा, और बार बार मुड़ रहा है तो वो तेज़ी से नहीं चलता। अगला देखिए, स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो सभी को पता है, स्पीड कभी भी जीरो, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो तो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होती है। माने घट भी जीरो भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है और प्लस में भी जा सकती है। माइनस में जा सकती है और प्लस में जा सकती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? अगला आपका क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं बेटा। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट इज द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ऐसी यूनिफॉर्म मोशन उसे कहते हैं जहां पर आपकी वेलोसिटी कभी कहीं भी चेंज नहीं होती है। माने वेलोसिटी का मतलब जहां पे उसका वेग चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। माने 40 किलोमीटर है तो वो 40 किलोमीटर से चल रहा है। अगर ये 20 किलोमीटर है और 20 किलोमीटर से 40 आता है, 40 से फिर 60 होता है, तो यहाँ पे उसका वेग माने वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर है? दूसरा कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम। माने टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहे। यहाँ पे जो डायग्राम बनाओगे, वो ग्राफ बनाओगे, इसमें तो बन ही नहीं सकता, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, और इसमें बनाओगे आप तो इसमें क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट वेलोसिटी चेंज विद टाइम। माने टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब सपोज करो आपको स्कूल जाना है और 10 ही मिनट रह गए हैं, तो आपकी 10 मिनट देख देख के आपके टाइम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आप अगर बाइक पे हो तो बाइक को आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो नहीं चलाने वाले, फिर तो 89 नहीं, 30, 35, 40, 60, 70 चलाओगे तो ऊपर मुंह पर करके पड़े रहोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 60, माने वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही, उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला देखते हैं बेटा। देखिए, इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं कुछ। एवरेज निकालने के लिए क्या है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। माने जितना डिस्टेंस है, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ से यहाँ चला, ये था 2 किलोमीटर, ये था 5 किलोमीटर, ये था 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे टाइम लग रहा है 2 मिनट, 2 सेकंड, 2 मिनट। यहाँ पे 3 मिनट लग रहा है, या 3 सेकंड मान लो, सेकंड में लगा लो, मिनट में लगा लो, यहाँ पे 5 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 2 + 5 + 8
अपॉन में टोटल टाइम टेकन 2 + 3 + 5 10 15 8 10 इस तरीके से टोटल कर लेते हैं। तो D1 डिस्टेंस D2 D3 T1 T2 T3 ये हो जाएगा एवरेज ऑफ स्पीड निकालने का फॉर्मूला। अब एवरेज ऑफ वेलोसिटी आप देखेंगे, द सम ऑफ द ऑल वेलोसिटी नंबर ऑफ द वेलोसिटीज। अब कितनी वेलोसिटीज हैं, माने पहले वो चला था 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर चला 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर चला 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसके वेग में जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो ध्यान देंगे। तो 20 40 और 60 टोटल कितनी है, 1 2 और 3। तो वेलोसिटी 1 2 और 3 1 2 और 3 माने 120 अपॉन में 3 40 किलोमीटर माने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो गई, एवरेज वेलोसिटी फाइंड हो गई। क्लियर है, कोई डाउट है? आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या कहता है बेटा, एक्सीलरेशन कहता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है, सपोज करो ये कोई बच्चा था, यहाँ पे पहुँचा, ये थी इनिशियल, ये था फाइनल। तो क्या करते हैं, इसका कैसे लिखा दें, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, 6 सेकंड।